नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी के नेता विपक्ष के पीछे इतना हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं कि कोई भी सीमा मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के केजरीवाल यानी कि दिल्ली का सीएम पर अभी इस तरह का ईडी सीआईडी बार बार यानी कि एक मेहमान जाने, जिस तरह मेहमान के लोग बार बार अपने मेहमान के घर में जाते हैं, उसी तरह ये सरकारी कर्मचारी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए देखिए उनके स्टाफ में, उनके ऑफिस में कितना बार बार जाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ जो कर्मचारी रहते हैं, जो कि सीएम आवास में जो भी रहते हैं सीएम के डिपार्टमेंट, तो उस आदमी वैसे आदमी लोग ईडी सीआईडी जो वहाँ जाते हैं केजरीवाल से मिलने के लिए, तो वो उस ईडी सीआईडी के लोगों को पूछते हैं कि आप किस अनुमति से और किस धारा के अनुरूप आप सीएम के पास मिलने आए हैं। लेकिन वो अधिकारी यानी कि मोदी के भेजे हुए ऑफिसर ना ही कुछ कारण बता सकता है, ना ही कोई धारा बता सकता है। तो दोस्तों, ये मोदी का बस लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह का ऑफिसर यानी कि ईडी का हवाला देकर विपक्ष के पास भेजता है, और ना ही उनके पास कोई मुद्दा रहता है। और विपक्ष को इस तरह का गुमराह करने का और उनको नीचा दिखाने का काम ही था, तो हमेशा के लिए उनको डायरेक्ट जेल में डाल देना चाहिए, और ना ही विपक्ष रहेगा और ना ही चुनाव होगा। लेकिन बार बार इस तरह का परेशान करने का किस हक अधिकार के माध्यम से नरेंद्र मोदी और ईडी बार बार लोगों को यानी विपक्ष को परेशान करने का काम करता है। तो आप लोग ये वीडियो में देखिए और आप ही लोग समझ सकते हो कि किस तरह विपक्ष को ईडी सीआईडी के माध्यम से परेशान करने का काम करता है, और ना ही उनको काम करने दिया जाता है। ये देखिए। आपका नाम क्या है? सर, नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। नहीं, आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर, हैंड ओवर करना है, बट सीएम साहब से मिलकर कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं, ये क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानून के तहत ये सर मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ में देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी सर। ना, बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस
मोदी को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते और कहते कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पे आप नहीं, बस नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, केजरीवाल सीएम आवास का जो रहने वाला स्टाफ है ये उस अधिकारी से पूछ रहे हैं कि आप किस अनुसार, किस धारा के अनुरूप आप केजरीवाल से मिलना चाहते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा अगर ईडी सीआईडी का ऑफिसर है तो उसको धारा तो मालूम होना ही चाहिए, काहे कि राज्य का नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने जा रहा है या तो उनसे कुछ पूछताछ करने जा रहा है, लेकिन उनको तो बताना चाहिए। लेकिन ये तो बता नहीं पा रहे हैं। और इनको कौन सा विद्यालय, कौन सा मास्टर इस तरह का पढ़ाई इनको सिखाया है जो कि धारा बता नहीं पा रहे हैं और किस धारा के अनुरूप उस सीएम के आवास पर गए हुए हैं। लेकिन इस केजरीवाल के स्टाफ ने किस तरह से इस ऑफिसर को जवाब देने का काम किया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मोदी तक पहुंचे, मोदी को इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए और ना ही विपक्ष को इस तरह का परेशान करने का कोशिश करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी अपना विकास कार्यों के लिए इस तरह का मेहनत करता तो जनता हर टाइम उन्हीं को वोट देने का प्रयास करता, ना कि किसी राज्य में बीजेपी को हाथ धोना पड़ता। अगर बीजेपी का अच्छा कार्य रहता तो हर जगह, हर राज्य में बीजेपी का ही सरकार होता। तो दोस्तों, हमारे छोटा सा अपडेट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।